कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट बन जाती है सनसनी। लेकिन गुनाह की उस कहानी से पहले दास्तान कुदरत के उस कहर की जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। गंगा नदी की उफनती लहरों में देखते ही देखते एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह कर समा गया। और यह डरावनी तस्वीर है हरिद्वार के श्यामपुर इलाके की। और अब एक ऐसी ही डरावनी तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार इलाके की, जहां माला नदी की उफान में फंस गए थे 2 लोग। माला नदी की उफान में फंसे लोगों की यह तस्वीर किसी को भी दहला सकती है। और अब आप देहरादून की एक नदी की उफान में फंसे लोगों की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है और उसी उफनते सैलाब में फंस गए थे कुछ लोग। आखिर उन लोगों को कैसे बचाया गया, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है उत्तराखंड के कोटद्वार की। देखिए कैसे ये दोनों शख्स नदी के तेज बहाव से बचने के लिए रस्सी पकड़े हुए हैं और हाथ पांव मार रहे हैं। कोटद्वार में भारी बारिश के चलते माला नदी उफान पर आ गई। नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से नदी के पास कुछ शख्स फंस गए। इस तेज बहाव में बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचे बचाव दल ने हालात काबू में करने की कोशिश की। देखिए ये शख्स जी जान से कोशिश कर रहा है रस्सी के सहारे किनारे तक आने की। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार इस शख्स को बचा लिया गया। अब इस दूसरे शख्स को देखिए, तेज बहाव के बीच भी इसने हार नहीं मानी, रस्सी को कसकर पकड़े रहा और किनारे तक आने के लिए जान लगा दी। अब इन तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रिस्पना नदी के उफान में फंसे ये लोग यहां इस बिजली के खंभे को ठीक करने आए थे। दरअसल शुक्रवार रात नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से कई बिजली के खंभे गिर गए। बिजली विभाग ने इन कर्मचारियों को बिजली के खंभे ठीक करने के लिए भेजा। करीब 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया। दरअसल उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से राज्य में जान माल का काफी नुकसान हुआ। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश और जमीन धंसने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और 4 धाम की यात्रा भी रोक दी गई। हंसी, उम्मीदें, सपने, प्यार की उस कहानी में सब कुछ था। लेकिन एक रोज जब प्यार की उस कहानी का सामना जिंदगी की हकीकत से हुआ, तो सामने आई दिल दहला देने वाली एक कहानी। यूं ही साथ साथ चलते। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसका रूठना, उसका मनाना, जिंदगी के सफर में वो दोनों साथ जीना चाहते थे, लेकिन जी नहीं पाए। और अब दोनों की खौफनाक कहानी से सारे शहर में फैली है सनसनी। जिंदगी के सपने देखने वाली एक लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। रेल की पटरियों पर उसकी लाश पड़ी है।
और उस लड़की से बेइंतहा प्यार करने वाला वो लड़का अब भी मौत से लड़ रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? प्यार में डूबे जिस प्रेमी जोड़े ने ताउम्र साथ जीने का सपना देखा था, एक दिन उसी ने साथ मरने का फैसला कर लिया। लेकिन क्यों? कहानी बेहद खौफनाक है। दिल दहला देने वाली ये कहानी है कानपुर की रहने वाली रेखा और उसके प्रेमी नयन सिंह की। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। घर वालों को दोनों के प्यार की कहानी पर ऐतराज था और फिर मजबूर दिल ने जुदा होने का फैसला कर लिया। हेलो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अब हम इस रिश्ते को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। पर क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले अभी शादी के लिए राजी नहीं हैं और बेहतर होगा कि अब हम जुदा हो जाएं। नयन और रेखा दोनों ये जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि वो चाहकर भी मिल नहीं पाए। और फिर घर वालों के दबाव में नयन ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। नयन की शादी के बाद रेखा भी टूट सी गई थी। उसके लिए एक एक पल काटना बेहद मुश्किल हो गया था। जिंदगी एक कटी पतंग की तरह नामालूम कहां जा रही थी। और फिर एक रोज रेखा के घर वालों ने भी जबरन उसकी शादी करवा दी। पहले नयन की शादी हुई और फिर उसकी प्रेमिका रेखा की भी शादी हो गई। दोनों की अब एक अलग दुनिया थी, दोनों की एक अलग जिंदगी थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ था जो दोनों में बाकी रह गया था। प्यार का वो रिश्ता जो दोनों भूल नहीं पा रहे थे। घर वालों के दबाव में आकर नयन और रेखा दोनों एक दूसरे से जुदा तो हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों के प्यार की कहानी उन्हें एक दूसरे को भूलने नहीं दे रही थी। और फिर किस्मत ने उन्हें एक बार फिर मिला दिया। एक रोज जब रेखा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई सामान खरीद रही थी, तभी अचानक उसे वहां नयन मिल गया। तुम? हाँ मैं। क्यों? यहाँ देखकर मुझे हैरान हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। रेखा नयन के सामने अपने जज्बातों को फिर से जिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्यार में डूबे दिल ने इस बात से इनकार कर दिया। और यही हाल नयन का भी था। वो भी रेखा को सामने देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और एक बार फिर दोनों के बीच शुरू हो गई प्यार की वही कहानी, जिस पर दोनों के घर वालों को बेहद ऐतराज था। रेखा और नयन दोनों ये जानते थे कि उनकी शादी हो चुकी है। दोनों ये जानते थे कि उनकी एक अलग दुनिया है, लेकिन दोनों ही दिल से मजबूर थे। और फिर जो हुआ उसकी कहानी ने लोगों को दहला कर रख दिया। वक्त, तकदीर और हालात नयन और रेखा की जिंदगी में कदम ताल कर रहे थे। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें मिलाया था, लेकिन दोनों के मिलन की यह कहानी बेहद खतरनाक मोड़ से गुजर रही थी। दोनों जानते थे कि वो शादीशुदा हैं और शादी के बाद प्यार की कहानी को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जिंदगी की एक कश्मकश भी बढ़ती जा रही थी। और फिर एक रोज नयन और रेखा दोनों ने कर लिया एक खौफनाक फैसला। नयन ने रेखा से कहा, रेखा, ये जमाना हमें जिंदा रहते कभी मिलने नहीं देगा और इसलिए हम मौत को गले लगाकर अब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। नयन की इन बातों से रेखा भी सहमत थी और फिर दोनों एक चलती ट्रेन के आगे कूद गए। रेखा तो मौका वारदात पर ही ट्रेन से कटकर मर गई, लेकिन नयन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घर वालों को इस खौफनाक वारदात की जानकारी तभी मिली जब पटरी पर मिली रेखा की कटी हुई लाश।
नयन नाम का लड़का है और एक रेखा नाम की लड़की है। इन दोनों में आपस में कई दिनों से प्रेम संबंध चल रहे थे। तो इनके घर वालों ने इनके शादी दूसरी जगह पे करा दिया था। दोनों की शादी हो चुकी थी, बट इन्होंने अभी कुछ 3-4 दिन पहले ये सूचना मिली थी कि ये घर से निकल गए थे आपस में, और फिर आज सुबह इनका जो है कानपुर के प्रेमी जोड़े ने प्यार में मिली नाकामयाबी के बाद जो कदम उठाया, उसने उसके घर वालों को भी थर्रा दिया है। ऐसे में दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद हम यही कहेंगे कि खुदकुशी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लोगों ने उसे भीख मांगते देखा, लोगों ने उसे टूटे फूटे घर में रहते देखा। वो शख्स हर रोज भीख मांगकर अपना पेट भरता था, लेकिन एक रोज उसकी मौत हो गई और फिर जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मौत के बाद पता चला कि वो भिखारी कंगाल नहीं, लखपति था। ये तस्वीर है हुगली के रहने वाले अमरनाथ दे की। अमरनाथ की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत के बाद जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मौत के बाद खुलासा हुआ है कि अमरनाथ के 18 लाख रुपए बैंक में जमा थे, 16,000 रुपया कैश था, 2 सोने की अंगूठी थी, 2 मोबाइल फोन भी थे, लेकिन उसका पेशा था भीख मांगना। जी हां, सही सुना आपने, लाखों की रकम का मालिक था एक भिखारी। वही शख्स जो हर रोज सड़कों पर भीख मांगता था। मौत के बाद पता चला कि वो 18 लाख रुपए का मालिक है। अमरनाथ की मौत के बाद ये राज सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर जब पास में इतने रुपए थे तो जिंदगी भर दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्या थी। আমার বাবা মারা গেছে যখন আমি ছুটি থাকিনি, আমাকে এই বাড়ির মালিক আমাকে খবর দিয়েছে ফোনেতে। আমি 2:30টার সময় এসে বাবাকে এখানে পেয়েছি, দেখতে পাইনি কিন্তু ফোনে পেয়েছি খবরটা যে মারা গেছে বলে। আমি জানতাম যে ব্যাংকেতে বা পোস্ট অফিসে বাবার কিছু টাকা পয়সা আছে, বেশ কিছু টাকা পয়সা আছে, আমি জানতাম। আমার বাবার টাকা এখনো 18-19 লাখ টাকার মতন রয়েছে কাগজপত্রতে। हुगली के रहने वाले अमरनाथ दे की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों के हाथ जब उसके बैंक खातों की जानकारी लगी तो एक बारगी तो किसी को भरोसा भी नहीं हुआ। एक टूटी सी झोपड़ी में अमरनाथ ने अपनी जिंदगी गुजार दी, बैंक में लाखों रुपए रखकर दूसरों से भीख मांगता रहा, और जब मौत हुई तो उसका ये राज सभी के सामने आया। हालांकि फटेहाल जिंदगी जीने के बावजूद भी अमरनाथ को मोबाइल का शौक था, इसलिए अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने 2 मोबाइल भी रखे हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि 18 लाख का वो भिखारी अमरनाथ 2 मोबाइल का करता क्या था। सनसनी के लिए हुगली से ब्यूरो रिपोर्ट। ना किसी ने कोई आहट सुनी, ना किसी ने कोई आवाज सुनी। घर वाले चैन की नींद सोते रहे और कातिल ने भाई बहन को मौत के घाट उतार डाला। एक दोहरे कत्ल की यह कहानी है दिल्ली की। घर वाले सोते रहे, भाई बहन का कत्ल हो गया। कातिल कब आया, कब गया, किसी ने आवाज तक नहीं सुनी। न किसी को कोई आहट सुनाई दी और न ही किसी की चीख। और रात के सन्नाटे में दिल्ली के करावल नगर इलाके के रहने वाले 2 भाई बहन का कत्ल हो गया। हैं यही वो कमरा है जिसमें से सगी भाई बहनों की लाश मिली है। भाई की उम्र जो है वो 10 साल और बहन की उम्र तकरीबन 18 साल बताई जा रही है। यहाँ पर वो अपनी बुआ के यहाँ दोनों रहते थे। उन दोनों के जो पिता हैं वो भी यहाँ रहते थे। हालांकि घटना के वक्त में वो नौकरी के लिए गए हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो कमरा पूरा अस्त व्यस्त है। यहीं से लाश मिली है। नीचे फर्श पर खून के धब्बे आप देख सकते हैं। सुबह में इस घटना के बारे में पता चला घर वालों को। कत्ल से पहले कातिल ने किया
बलात्कार। दिल्ली के करावल नगर के इस घर में भाई बहन के कत्ल की वारदात को अंजाम देने से पहले लड़की के साथ बलात्कार की वारदात को भी अंजाम दिया गया, लेकिन घर के और लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, जबकि पहले लड़की के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसको और उसके भाई को बेरहमी से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। नीचे के फ्लोर पर जो बुआ हैं वो और दोनों के फूफा रहते थे। दोनों रात के वक्त में सो रहे थे नीचे के फ्लोर पे। वहीं अगर हम आपको दिखा सकें तो जिस कमरे में घटना हुई है उस कमरे के साथ में ये वाला कमरा था जहां पर कि बुआ की बहू यानी दोनों की भाभी सोई हुई थी अपने बच्चे के साथ में। सुबह में बताया जा रहा है कि जब उनकी नींद खुली, बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने पाया कि ये जो कुंडी है ये बाहर से लगी हुई थी। उन्होंने नीचे अपने ससुर को फोन किया। जब दोनों ऊपर आए यानी बुआ और फूफा ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो खून बह रहा है, दरवाजे के नीचे से खून रिसता हुआ देखा उन्होंने। इसके बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि दोनों ही बच्चों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। बुआ के साथ रहते थे दोनों भाई बहन। दिल्ली के करावल नगर के जिस मकान में दोनों भाई बहन की लाश मिली है वो मकान 2 मंजिला है। नीचे की मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर मरने वाले भाई बहन की बुआ और उनका परिवार रहता है, और ऊपर की मंजिल पर बने 2 कमरों में से एक में वो दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ रहते थे। लड़की 18 साल की थी और लड़के की उम्र थी 10 साल। वो नीचे जमीन में लेटी हुई थी लड़की, इसके गले में यहाँ लगा हुआ था। आप लोगों ने कोई आवाज नहीं सुनी रात के वक्त? आवाज बिल्कुल कोई नहीं सुना। बगल में बहू सो रही थी, उसको भी पता नहीं चला। इनका कूलर चल रहा था, गेट इनका खुला था। जो लड़की जहाँ सो रही थी वो गेट खुली थी, वहीं पर कूलर चल रहा था। 14 अगस्त की रात हुआ कत्ल। करावल नगर के भरत नगर इलाके के एक मकान के इस कमरे में वो दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ रहते थे। वारदात के वक्त यानी 14 अगस्त की रात पिता काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। उसी दौरान कातिल घर के अंदर दाखिल हुआ। वो इस कमरे में आया और उसने पहले तो लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसे और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि सामने के कमरे में ही लड़की की भाभी यानी कि उसकी बुआ की बहू भी अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। दोनों की काफी नृशंस तरीके से हत्या की हुई थी। कमरा काफी अस्त व्यस्त था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जिस लड़की की हत्या हुई उसके शरीर पर कपड़े भी काफी अस्त व्यस्त थे। घर वालों का सनसनीखेज खुलासा। कत्ल की इस खौफनाक वारदात का शिकार बने दोनों भाई बहन के घर वालों का कहना है कि सुबह उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। खून दरवाजे के नीचे से रिसकर बाहर आ रहा था, और जब उन लोगों ने दरवाजा खोला तो अंदर पड़ी थी भाई बहन की लाश। घर वालों का यह खुलासा हैरान कर देने वाला है। वो इसलिए क्योंकि कातिल घर के अंदर आया, उसने बलात्कार किया और फिर 2 कत्ल भी किए, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, जिस तरीके से घनी बस्ती के में यह घटना सामने आई है, ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना होती रही लेकिन आसपास लोगों को भनक तक कैसे नहीं लगी। नीचे में दोनों बच्चों के बुआ और फूफा सो रहे थे, उनको भी कानों कान भनक नहीं लगी। ऐसे में पुलिस के सामने कई सवाल हैं। पुलिस तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है और सबसे पहले पुलिस जो है वो सबूत ढूंढने में लगी है जिसके जरिए कातिल तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस की तहकीकात। भाई बहन के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी दिल्ली पुलिस को शक है कि इस पूरी वारदात में किसी जान पहचान वाले शख्स का हाथ है। उन दोनों भाई बहन का कत्ल करने वाला शख्स घर के बारे में सब कुछ जानता है और वो जो भी है बहुत करीबी है। पुलिस अब इस मामले में मरने वाले लड़के और लड़की के घर वालों से भी पूछताछ कर रही है।
कत्ल की इस वारदात में कई पेच हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही हर राज से पर्दा उठा देगी और डबल मर्डर को अंजाम देने वाले कातिल का असली चेहरा कर देगी बेनकाब। सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर और जैनेन्द्र पांडे की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।